किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए यमुना जी एकमात्र ऐसी सहचरी हैं जो किशोरी जी के पक्ष की भी हैं और ठाकुर जी के पक्ष की भी हैं। इसलिए भैया हमारी यमुना जी को ठाकुर जी और किशोरी जी ने नाम दियो है श्याम सुंदर यमुने मैया। कभी अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी सहित नाम लो उनको। क्यों? गोपिन को अपने रूप से रिझावे को काम करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी को ठाकुर जी के रूप से रिझावे को काम करें श्री यमुना जी। एक बार की लीला में कभी कभी सुनाऊं कथा में। मान लीला, मान लीला कहा हुए बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की मान लीला। मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल जाएंगे कुंज में, और कुंज में जाकर के बोल के कहेंगे श्री जी, ठाकुर जी कहेंगे श्री जी एक काम करो अब मान लीला करें, न एक देर आप रूठ जाओ मैं आपको मना लूं, कोई बात नहीं है ऐसी रूठ जाओ। तो श्री जी बाकायदा बैठेंगी, बैठ करके और फिर रूठेंगी ठाकुर जी से। काय बात शुरू जी, कोई बात नहीं है ऐसी रूठी है। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, कभी चरणन में बैठ जाएं, कभी मोर बन के आवे, कभी नाच के दिखावे, कभी कछु गा के सुनावे। आज मुंह पे एक पर्ची में दियो भी है कोई ने कि महाराज जी एक मान लीला को पद सुनाए दो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों निकुंज में बैठे हैं और दर्पण लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू नेक देखियो तो सही हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक बताओ तो सही हम दोनों में सुंदरता कौन में ज्यादा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। अब ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक देख के बताइयो दर्पण में तुम ज्यादा चौकी लग रही हो कि मैं। अब किशोरी जी कहा कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख
श्री जी व्यंग में हंस करके बोली है, हम ते पूछ रहे हो कौन सुंदर है? हाँ नहीं बताओ ना कौन सुंदर लोग, आज मैं बढ़िया वारो श्रृंगार करके आया हूं। ठाकुर जी से श्री जी बोली, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, तो हमारो रूप तो ऐसो जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ को अंधियारो। ठाकुर जी को तो मोह उतर गो। श्री जी ये कोई बात है, ऐसे बोलना चाहिए? हैं तो न्यो कह दो कारो है, न्यो कह दो सांवलो है, कछु और ने धक्के बोल दो। सीधे बोल रही हो कि मैं अमावस्या की रात्रि हैं, अंधेरों कौन बोले? हमारे परिकर में भी एक आध लोग सांवले हैं, तो वो जैसे ही आमे तो हमके अंधेरा कायम रहे, अंधेरों आगो साक्षात चल करके। भैया लेकिन एक बात बताऊं, जितने वो सांवरे लोग हैं बुरा मत मानियो, आपसे ज्यादा कार्य तो हमारे वृंदावन ठाकुर जी हैं। ये कोई कारोपन थोड़ी, कारो देखो जाओ, देखो बिहारी जी को देखो, जे हैं कार्य कार्य। लेकिन श्री जी बड़ो आनंद ले ठाकुर जी से, यूं कह रही हैं, हमारो मुख तो चंद उजियारो, तुमरो मुख रेन अंधियारी। सो ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर शब्द है, यही मान लीला है। एक रूठे दूसरों मनावे। अब श्री जी कैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं? ओ तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। ओहो, अरे नंद नंदन यशोदा मैया ने कैसो मोटो मोटो काजर लगा के तैयार कियो लाला। ठाकुर जी बोले, अब तुम हमसे सीधे अंधियारों कह रही हो, काजर की उपमा काहे को दे रही हो? बोले मैं यामारे दे रही हूँ लाला, तुम तो फिर भी काजर लगा के आओ, पर मैं तो काजल ना लगाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, आप काजल क्यों ना लगाओ? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन में तो आप बस रहे हो, तुमको काजल की कहाँ आवश्यकता? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो,
ठाकुर जी गा रहे हैं और किशोरी जी सो कह रहे हैं कि हे लाडली जो तेरो मुख नीको कि मेरो। किशोरी जी बोली हमारा मुख तो चंद्रमा, तुम्हारो मुख ऐसे कोई रेन अंधियारी। फिर भागवत मना कैसे रही है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरी वरधार्यो, हम उर्धार रहे गिरधारी तेरो। इतने में ही ठाकुर जी तो हंस गए, सबरो मान मान भूल गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। पर एक बार मान लीला में कहा भयो, किशोरी जी ठाकुर जी से बोली आज आप मान लीला करो और सुनो, नेका देर में मानियो मत, खूब मनान दियो मुझको तब मानियो। ठाकुर जी बोले अब आपको श्रम हो गई, हम पे देखो ना जावे, आप ही मान करो हम मनाएंगे। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, आप मान करो हम मनाए। अच्छा, मान लीला का एक नियम है, सूर्यास्त के बाद अगर मना लिया आपने तो आप जीत गए, और सामने वालों नहीं मानो तो जो मान करके बैठो वो जीत गए हो। समझ रहे हैं? मानो श्री जी मान करके बैठी हो, ठाकुर जी को समय है सूर्यास्त से पहले पहले मनाओ। अगर सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो श्री जी जीत गए, और अगर ठाकुर जी ने मना लिया तो ठाकुर जीत गए। तो आज श्री जी बोली आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगी, और याद रहे आज अच्छे से मान करियो। ठाकुर जी बोले रहने दो, श्रम है जाएगा आपको। नहीं नहीं, आज आप कर ही लो अच्छे से मान। ठाकुर जी देख लो फिर, रोइयो मत। बोले बिल्कुल ना रोऊंगी। ठाकुर जी इतने में गए जाकर के कुंज में और रूठ करके बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी खीर बना के लेके जामे, ठाकुर जी ना पामे, कभी नृत्य करके दिखा में, ठाकुर जी ना माने, कभी कोई चुटकुल्ला सुना में ठाकुर जी को, ठाकुर जी हंसे ही ना। श्री जी ने हर प्रकार को प्रयास कर लियो कि ठाकुर जी मान जाएं, पर ठाकुर जी नहीं मान। सबरे अपना लिए तरीका, श्री जी तरीका अपना रही हैं, ये कोई सामान्य बात मत समझियो महाराज। किशोरी जी जब चले ना और उनके नूपुरन की जो ध्वनि है ना, वह ध्वनि पे गंधर्व नृत्य करें, सामान्य नहीं है हमारी श्यामा जी। वो मनानो चाह रही हैं तो सोचो कहां कहां प्रस्तुत कर रही होंगी ठाकुर जी के आगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मान रहे। संध्या को समय है गो, और मनाते मनाते श्री जी हार गई। श्री जी बोली मैं तो हार गई श्याम सुंदर, मान ही नहीं रहे हो, अब चलो ठीक है आप जीते मैं हारी। अब कायदे से ठाकुर जी को उठ के हंसना चाहिए, कहनी चाहिए मैं जीत गया। ठाकुर जी उठे और सीधे अपनी गैया लेके नंद भवन को चल दिए, मान में ही। श्री जी बोली ये तो ठीक ना है, संध्या है गई, आपने मान लीला विश्राम क्यों ना करी? ठाकुर जी गुम सुम चुप बिल्कुल मौन अवस्था में चलते ही चले गए। श्री जी मनाती जा रही हैं, ठाकुर जी माने ही नहीं। और लाल जी सीधे नंद भवन में भीतर चले गए और जाके अपने भोजन पानी करके विश्राम कर गए। पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई। और दिन की प्रतीक्षा करें, कल हमें कल बताऊंगी इन्हें, ऐसे कैसे कर लियो। दूसरे दिन कुंज में श्री जी पहुंची, ठाकुर जी आए, वही मोह लटको भयो है। श्री जी आई, वही ये तरीका ना है जे मान लीला को कोई नियम ना है, रात में आप बिना मान लीला विश्राम किए चले गए और सवेरे तो फिरते मान कर रहे हो, जे कोई तरीका है? ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहे, आके सीधे फिर बैठ गए मान में ही। थोड़ी देर तो श्री जी रिसियाती रही, फिर बोली अब मना ही लूं, कहा तो मान जाए। फिर मनाने लगी, फिर नहीं माने। शाम को ठाकुर जी फिर चले गए मान में ही। तीसरो दिना जैसे प्रारंभ भयो, और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए, और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रुबिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गया, तपने लगा, भाप उड़ने लगे महाराज। यमुना जी ने उस अश्रु बिंदु को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई, और यमराज के पास जाकर के वो अश्रु बिंदु प्रदान करके बोली भैया
आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है। तो यमराज जी ने जब हाथ में लिए तो हाथ पजरन लगे श्री यमराज जी के, और बोले इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पे, कौन को ये वेदना है रही है, ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं, रुको। तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोली कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवायो, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा, अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं। कालिंदी, हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके, कौन इतनी वेदना दे सके, बताओ आप, कोई में है सामर्थ? एक ही है, नंद जी को लाला, वही परेशान करे इनको, वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली या नंद के लाला तो मैं बताऊं आज। यमुना जी इतने में ही गई, कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए, ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब, ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बांकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए। यमुना जी बोली श्याम सुंदर ना हूं मैं, यमुना जी हूं, कालिंदी हूं। किशोरी जी बोली आप तो बिल्कुल लगे ही नहीं रही हो, ऐसी लग रही हो ठाकुर जी आ गए। बोले हम बे जे अपने रूप को बड़ो गुमान करे, अपने रूप ते सबन को बड़ो श्रम करावे, आज या के रूप ते यही को श्रम कराऊंगी मैं। श्री जी बस आप जब बुलाऊं तो आ जाइयो। बहुत मधुर कथा, ठीक है। अब ठाकुर जी तो मान करे बैठे कुंज में, इतने में ही वही टेढ़ी मेढ़ी ललित गति चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेणी कभी घुमा रहे हैं कभी कभी, जैसे ठाकुर जी चले वैसे यमुना जी चलती भई आई। और नूपुरन की छम 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 ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ठाकुर जी बोले जे तो मेरे नूपुरन की आवाज है, आ कहां रही है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखी तो महाराज दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे हैं। किशोरी जी बोली अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर ने जैसे देखो बोले दूसरे श्याम सुंदर ये कहां थे आगो। ठाकुर जी गए सामने जाके खड़े है गए, तुम कौन? यमुना जी बोली हम नंद नंदन। ठाकुर जी बोले नंद नंदन तो मैं हूं। वो तुम नकली हो, असली मैं हूं। ठाकुर जी बोले अच्छा, मुंह पे कारी कमरी है। यमुना जी बोले मुंह पे हुए। ठाकुर जी बोले मुंह पे बंसी बजानो आवे। यमुना जी बोली मुंह पे हुआ आवे, बजा के दिखा दे। सब बात जो जो ठाकुर जी ने कही यमुना जी ने सब सिद्ध कर दें। अब यमुना जी अंत में बोली एक बात बची, वही से सिद्ध होगो कि असली नंदनंदन कौन है। बोले कहा, बोले वंशी बजाऊं और किशोरी जी आके बगल में खड़ी है जाए, जाके समझो वही असली नंदनंदन है। अब ठाकुर जी सोचे मैं तो मान करके बैठा हूं, मेरे बुलावे तो आमेंगी नहीं वो। यमुना जी ने जैसी टेर बजाई, इतने में श्री जी निकल करके आई और कुंज से आकर के यमुना जी के कंधा पे ऐसे सर रख करके वो खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो आंसू निकल आए, श्री जी मैं हूं असली नंदनंदन, जे कोई दूसरो है। अरे तुम जाके बगल में मत आओ, यहां आ जाओ। श्री जी यमुना जी से बोली पता ना कौन भैलूपिया डुल्ला, हटाओ यहां थे। ठाकुर जी के दूर हट जा, चल हम हैं असली। ठाकुर जी तो जैसे ही भाव में आ गए, श्री जी के चरण पकड़ लिए। आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, वचन दे रहा हूं, कोई बात आपको बुरी लगे आप मान करियो, मैं मनाऊंगा। और मो कोई बात बुरी लगेगी तो भी मैं आके बता दूंगा, श्री जी मुझको ये बात बुरी लगी है, मान करो, मैं ही मनाऊंगा। ठाकुर जी श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें, ठाकुर जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें। ठाकुर जी के मान अधिकार है ही नहीं।
जब ठाकुर जी ने क्षमा मांग ली, सोई यमुना जी गई, ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगाया और बोले, अरे नंद नंदन आप ही हो, बस आज के बाद हमारी श्यामा जी को श्रम मत दियो, और बगल में ले जाके खड़ो कर दियो। आज ये युगल को मिलन करावे के लिए ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ पकड़ के कही, आज हम आपसे एक वस्तु चाहे। बोले कहा, आज के बाद आप यही श्रृंगार में रहोगे, मुकुट पहन करके, पीतांबरी पहन करके आप मेरे ही श्रृंगार में रहो, और आज के बाद कोई भी यमुना महारानी की जय नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदरा हैं, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं, देखो ये खड़ी, वैसे ही कमल लेकर के, वैसे ही मुकुट, वैसे ही माला, वैसे ही सबरो स्वरूप। श्री यमुना जी वैसे ही रहे में जैसे ठाकुर जी। बड़ी कथाएं, मान लीला में इतनी कथाएं यमुना जी की। यमुना जी को प्रणाम। भगवान को ब्याह हुआ, ऐसे भगवान के 8 ब्याह हुए, और यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने मुक्त करके उनसे भी ब्याह किया। 16,108 भगवान के ब्याह हुए। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया। भगवान की प्रथम अष्टपटरानियां 8 प्रकृति हैं। प्रकृति के 8 अंग कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे भीतर 4 तत्व हैं, उनमें से 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पत्नियां। इन 8 पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई मन तत्व है, कोई आत्मा तत्व है। और 16,100 जो पत्नियां हैं भगवान की, ये हमारे वेदन के वो मंत्र हैं जिन मंत्रन से ठाकुर जी की उपासना की जाए। उपासना कांड के मंत्र हैं। इस प्रकार भगवान ने 16,108 ब्याह किए। आगे भागवत में राजा नृण की कथा आती है। एक नृण नाम के राजा थे, वो दानवीर थे। उनसे एक दान में अपराध बना, जिसके कारण उनको कृकलाश गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने फिर उन पर अनुग्रह किया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए आए, और भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या देख करके नारद जी को अनुभव हुआ, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ अलग अलग भवनों में एक ही समय पर एक साथ निवास करते हैं। मतलब द्वारिका में ठाकुर जी एक रूप में नहीं रहते, 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ रहते हैं। नारद जी गए तो इस भावना से थे कि कोई पत्नी शिकायत करेगी कि ठाकुर जी मेरे संग नहीं रहते, वही के संग रहे मैं। पर सब पत्नियों ने एक ही शिकायत करी, बोले कहा मोए छोड़ के जामे ही ना है, पूरे दिन मेरे पास ही रहे मैं। ऐसी भगवान की ग्रहचर्या का दर्शन किया। अंत तो गत्वा नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, आप जैसे आप ही हो, कोई नहीं हो सकता। बंधुओं, कृष्ण लीला करणीय नहीं है। मैं फिर कहूं, आप कर नहीं सकते भगवान कृष्ण ने जो किया है। कृष्ण लीला अनुकरणीय है, जो कह रहे हैं वो करो। भगवान ने कृष्ण लीला में हजारों बार कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी शरण में आओ। राम लीला में एक बार भी नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि वहां पूर्ण मानवों की तरह ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और यहां पूर्ण भगवान और मानव दोनों बन करके लीला कर रहे हैं। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। नारद जी की ग्रहचर्या का दर्शन, फिर आगे भगवान की नित्यचर्या, दिन से लेकर रात्रि तक ठाकुर जी की दिनचर्या क्या होती है वो सब बताया गया। फिर राजसूय यज्ञ की चर्चा, और वहां भगवान जरासंध का अंत कराने के लिए गए, साथ में अर्जुन और भीम को लेकर के गए। बहुत अच्छी कथा है। यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 18 बार 16 बार इसकी सेना को मार दिया, उसको नहीं मारा। और 17वीं बार जब वो आया तो भगवान रण छोड़ के भाग लिए। आज उसी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहां रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्योंकि जरासंध का नियम था कि वो ब्राह्मणों को
मुंह मांगा दान देता था। जैसे ही दोनों गए, आपने जाकर के वरदान मांगा, जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि युद्ध दो। जरासंध हंस करके बोले क्षमा करना, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता, आप कोई और हो, रूप दिखाओ। भगवान ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो बोले बालकों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। भीम ने जब अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे मेरे टक्कर का आओ। अब भीम और जरासंध सूर्य उदय होते ही दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और पूरे दिन जरासंध भीम को मारता है, और कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे बैठे केला खाते रहते हैं, देखते रहते हैं युद्ध। उसने ये कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ भीम से मेरा युद्ध है तो पूरे दिन इसके संग युद्ध करूंगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता तो कृष्ण अर्जुन दोनों जाते, भीम को कंधा पर टांग करके कमरा में ले जाते, वहां उसके बेचारे के मल्लम पट्टी करते, वो बाम फाम लगाते। ठीक है जा भैया, सुबह फिर लड़ना हो तो है, रात रात में ठीक होना जरूरी है, सुबह फिर युद्ध होगा। 3-4 दिन हो गए, भीम की महाराज पसली पसली दर्द करने लगी। भीम को लिटा करके पूरे लेप आदि लगा करके भगवान और अर्जुन दोनों हंसते भय प्रसाद पा रहे थे, खूब जोर जोर से धक्का मार के हंसे। भीम बोला इसलिए आए हो मेरे साथ हैं, पूरे दिन आप जैमते रहते हो, हंसते रहते हो, एक बार भी यूं नहीं सोच रहे कि मैं कैसे ठीक हूं। भगवान उठ करके गए, क्या बात है, क्यों इतना उदास होता है, मुझे बचाइए, कैसे मारूं इसको। भगवान बोले युद्ध करते समय थोड़ी एक आध बार मुंह को देख लेकर, वहां तो कुछ बताऊं तू देखे ही ना है, तो को अपने बल पे इतना अहंकार है, तेरे को लगता है तू सब कर लेगा, कभी कभी देखा कर। हमारे संत जन आज्ञा करते हैं, भीम कौन है, सब लोग इधर देखो, मैं आप हम सब भीम हैं। और जरासंध कौन है, कर्म। हम नित्य अपने कर्म से लड़ रहे हैं, पर कभी कभी हमको लगता है कि हम लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम सब कर लेंगे। अरे अपने ऊपर विश्वास है, हमको अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, पर भगवान कहते हैं बीच बीच में नेक दृष्टि डाल के मुंह को देख लेकर, कहा पतों में कुछ अच्छो बता दूं, कभी कभी कथा सुन लेकर कहा पतो कुछ और तेरे प्रश्नन के उत्तर वहां दिला दूं। लेकिन तो को अपने बल पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास होना अच्छी बात है, अहंकार होना गलत बात है। भीम से बोले मेरी ओर देखियो, भीम बोलो ठीक है। दूसरे दिन भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ता बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, उसने वही दाव पेच खेला, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को खींच दिया, बीच में से जरासंध अलग हो गया। अब भीम अपनी भुजा उठाने लगा, मार दिया मैंने, आज इसको नष्ट कर दिया। भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखी तो फिर खड़ा हो गया, फिर दिए महाराज घुमा घुमा के मारे। रात में बेचारा फिर गिर गया, भगवान फिर लाद के लाए उसको कमरा में, फिर बाम फाम लगाए। भीम बोला आज तो आपकी ओर देखा था मैंने। भगवान बोले देखा था, पर मैं जीतूं इस भावना से देखा था। मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की कामना से मेरे पास मत आ, केवल अपने कर्म को सुदृढ़ मैं कर सकूं इस भावना से मेरे पास आ। नाथ मैं ये करने जा रहा हूं, बस मैं अच्छे से करूं, फल क्या मिले भगवान बोले वो मेरे हाथ में, उसकी चिंता मत करो। तैने मेरी ओर किस भावना से देखा कि फल क्या चाहिए, फल चाहिए जीतना है, फल की कामना नहीं। भीम बोला ठीक है, शरणागति भाव से देखना। दूसरे दिन भीम ने शरणागति भाव से देखा कि हे नाथ मुझे जीत की चिंता नहीं, मुझे हार की चिंता नहीं, बस मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें मुझे गति प्राप्त हो, जो भी मिले बस मिले। भगवान की ओर देखा, भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। समझ गया, बीच से जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का वध हो गया। तो कर्म रूपी जरासंध से हम सब भीम लड़ रहे हैं, पर अहंकार वश होकर के लड़ रहे हैं।
ठाकुर जी की ओर कभी कभी दृष्टि डाला करो, कथा में कभी कभी आके बैठा करो। क्या पता कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के जरासंध को नष्ट कर सको। भगवान ने जरासंध का वध कराया, 20,000 राजकुमारों को वहां से मुक्त करके सीधे हस्तिनापुर गए और वहां पर राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। अब आगे कथा आती है, सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां ब्रजवासियों से मिले। सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासी भी गए थे और वहां से द्वारिकावासी भी आए थे। तब भगवान का ब्रजवासियों से कम से कम 110-115 वर्ष बाद मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ। बड़ी करुण और बड़ी मधुर कथा है, उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं, क्या नाम है? सुदामा। हमने कितने सखा बताए भगवान के? 3। सखा इससे ज्यादा बनाना भी नहीं कभी, बहुत ज्यादा सखा नहीं होने चाहिए। और सखा हों तो ऐसे ही हों जैसे भगवान के 3 सखा हैं। अर्जुन, उद्धव और सुदामा। भागवत जी में बंधुओं सुदामा जी का नाम नहीं है, केवल ब्राह्मण कहकर के संबोधित किया। भगवान का एक सखा ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण सखा था। क्योंकि वे नित्य भगवान के नाम को ही अपना दाम मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे, इसलिए विद्वत जनों ने उनका नाम सुदामा बताया। यथा नाम तथा गुण। मैंने कहा ना, प्राचीन काल में लोगों के नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे, उनके गुण के अनुसार नाम होते थे, इसलिए उनका नाम सुदामा। एक ही गुरुकुल में पढ़े, भगवान श्री कृष्ण के साथ में 24 घंटा संग रहे। सखा और मित्र 2 होते हैं, स खादति स खेलति या सा सखा, और यदा कदा मिलती या सा मित्र। कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, वो मित्र है। और जो संग में ही रहे, संग ही खाए, संग ही सोए, एक ही वस्त्र दोनों पहन लेते हैं, उसको कहते हैं सखा। सुदामा जी सखा हैं भगवान के। ऐसे श्री सुदामा जी। पावन कथा सबने सुनी है सुदामा जी की, पर मैं कुछ कुछ भाव उनके जो विशिष्ट हैं वो कह दूं। नवदा भक्ति में एक भक्ति का नाम है सख्य भक्ति, और सख्य भक्ति पर अधिकार हमारा नहीं होता। हम बाकी की सारी भक्ति ठाकुर जी की कर सकते हैं, पर सख्य भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब ठाकुर जी हमसे रीझे हुए हों। भाई सखा आप किसी को तभी बना सकते हो जब सामने वाला आपसे रीझा हुआ हो। बिना उसकी अनुमति के आप उसको सखा नहीं बना सकते। किन कारणों से ठाकुर जी रीझते हैं, ऐसे 3 कारण बताए हैं सुदामा जी के भीतर जो हैं। सबसे पहला, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विरक्त इंद्रियार्थेषु। श्री सुदामा जी महाराज अपनी इंद्रियों से परम विरक्त हैं। इंद्रिय विरक्त का मतलब क्या होता है? जो अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करे उसको इंद्रिय विरक्त कहते हैं। जीव की इच्छा हो रही है, मुझे कचौड़ी खानी है, तुरंत आप गए बाइक उठा के और कचौड़ी खा ली, तो आप आसक्त इंद्रिय हो, ठाकुर जी के सखा नहीं बन पाओगे। नेत्रों की इच्छा हो रही है, उसको देखना है, तुरंत देखने पहुंच गए, तो आप आसक्त इंद्रिय हो, आप ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। आपके सर्वांगीण तन में कोई भी इंद्रिय इच्छा प्रकट करती हो और आप लग जाते हो उसको पूरा करने में, तो आप आसक्त इंद्रिय हो।
विरक्त इंद्रिय कैसा होता है? कैसी भी इच्छा प्रकट हो रही है, लेकिन उस इच्छा को जो दबा दे, उस इच्छा पर अमल करके अपनी इंद्रियों को इच्छा पूरी ना करने देवे, वो विरक्त इंद्रिय भगवान को प्रिय है। भगवान उसको भक्त नहीं बनाते, सखा बना लेते हैं अपना। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? विरक्त इंद्रिय ठाकुर जी को प्रिय क्यों? भगवान कहते हैं भैया सखा बन जाएगा तो मेरे संग रहेगो, और मैं तो पूरी दुनिया में जाऊं, भक्त जो पवावे सो पाऊं, कभी अपनी रचना को भावना रखूं। भक्त जो दे देगो मेरे काज स्वीकार है। और कर्मा बाई है, वो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनावे, और कहां तक कहें महाराज, दांतुन करती वही खिचड़ी बनावे। और कभी कभी खिचड़ी लग ना जाए तो दांतुन के पिछले भाव से ही चला दे, और ठाकुर जी वाकू पावे के लिए मंदिर से दौड़ के आवे। हमारे अंदर दोष आएगा अगर हम आसक्त इंद्रिय होंगे तो। ठाकुर जी तो संग लेके जाए, चल भैया एक सखी बुला रही वाके यहाँ खावे चलेंगे। ठाकुर जी तो पामेंगे प्रेम से हमको, अरे राम राम दांतुन ते चलाइया ने, हम ना खा रहे। आसक्त इंद्रिय। और कहीं हमने दोष देखा, ठाकुर जी कहेंगे ये तो सखा बनने लायक है ही नहीं, दोष देखता है। इसलिए विरक्त इंद्रिय, ठाकुर जी के सखा बनना है तो पहले इंद्रियों पर विजय करो। सबरी ने बेर खिलाए ठाकुर जी को। सबरी बेर कैसे खिलाती? पहले चख के देखती, अगर खट्टा होता तो दूर रख देती, मीठा होता तो ठाकुर जी को दे। ठाकुर जी बिना संकोच, बिना विचार किए तुरंत पा लेते। बीच बीच में सबरी बेर देती, ठाकुर जी के मुख में बेर होता तो ठाकुर जी लेके, लो लक्ष्मण पाओ। लक्ष्मण जी देख के कहते झूठ और बेर है, मैं तो ना खा रहा हूं। ऐसी संतजन कथा बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी के जब लंका से लौट करके वापस आ गए तो एक दिन राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि कुछ प्रवचन सुनाओ। तो राम जी उनको यही प्रवचन सुनाने लगे। बोले लक्ष्मण आज तुम जीवित हो ना सबरी जी की वजह से। बोले क्यों? बोले तुमको लग रहा था कि मुझे दिख नहीं रहा है, पर तुम बेर खा नहीं रहे थे, तुम पीछे फेंकते जा रहे थे। वही बेर हिमालय पर संजीवनी बूटी बने जिन्होंने तुम्हारी प्राण रक्षा करी। अरे भैया मेरी परम भक्ता सबरी का उच्छिष्ट था वो, उन्हीं में ही अमृत तत्व आ रहा था उसके मुख लग जाने से। वो झूठे नहीं थे, उन्हीं अमृत तत्वों ने तुम्हारी रक्षा की। तो पहला गुण भगवान क्या देखते हैं अपने सखा में? विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए। इंद्रिय आसक्ति यदि आपके चित्त में है तो समझ जाना राधा रमण जी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा प्रशांत, दूसरा लक्षण भगवान को अपने सखा में क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रशांत। अभी स्थिति क्या है? हम बोलते रहते हैं ठाकुर जी प्रशांत रहते हैं, चुपचाप सुनते रहेंगे यूं ही बैठे बैठे। कछु सुना दो, भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कछु उल्टो सीधो सुना दो, बढ़िया सुना दो, बुरा सुना दो, कभी नाराज है जाओ, प्रसन्न है जाओ, ठाकुर जी यूं ही बैठे रहेंगे। लेकिन भगवान को सखा कैसा चाहिए? बोले जो अपनी नहीं सुनावे, मेरी सुने। क्षमा करना, ये 3 घंटा 4 घंटा कथा होती, आप सब प्रशांत हो जाते हो, आप सब बोलते नहीं हो, सुनते हो। जैसे 4 घंटे आप कथा में रहते हो, ऐसे जीवन में रहने लग गए तो ठाकुर जी आपको सखा बना लेंगे। ये बात सत्य है। कम बोलो। 2 चीजों से आयु घटती है हमारी, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। इन दोनों पर थोड़ा बेग लगाओ, बोला भी कम करो, खाया भी कम करो। और अब एक नियम बना लो भैया, इतना समय निकल गए हो, इतने बड़े बूढ़े रहते जा रहे हो सबरे, अब एक नियम बना लो, जब बोलो सो हरि चर्चा। जब बोलो सो तो वो वही बोलो जो ठाकुर जी से संबंधी हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दूसरा गुण क्या है? प्रशांत, अत्यंत शांत।
कम बोलने वाला व्यक्ति भगवान को अपना सखा लगता है। और तीसरा है जितेंद्रिय। अब यहां विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय लगभग एक से लगते हैं, पर नहीं, जितेंद्रिय की एक अद्भुत व्याख्या हमारे संतजन करते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? बोले अपनी इंद्रियों को केवल वह वस्तु प्रदान करे जो ठाकुर जी को अर्पित हो चुकी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। केवल वह वस्तु प्रदान करे जो ठाकुर जी, मतलब नेत्रों से उसको निहारे जो हरि संबंधी है, कानों से उसकी चर्चा सुने जो हरि संबंधी है या हरि की चर्चा कर रहा है, जिह्वा पर केवल वो जाएगा जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है, वस्त्र भी वो पहनेंगे जिससे ऐसा लगे हम ठाकुर जी के ही हैं, अपना मुख आकृति, चाल ढाल, बोल चाल, सारा जीवन ऐसा बना ले कि देख करके, बैठ करके, सुन करके ऐसा लगे निश्चित ही भगवान का कोई इसके अंदर भगवत भक्ति भाव है। प्रत्येक इंद्रिय को केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करे, भगवत संबंध के अलावा और कुछ भी सेवन ना करे, वो जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी में, और यही 3 लक्षण यदि मानव अपने जीवन में उतार ले तो ठाकुर जी उसको सखा बना लेंगे अपना। लाइए इन 3 लक्षणों को लाइए। भगवान के सखा हैं सुदामा जी, कभी द्वारिका का जिक्र भी नहीं करते अपनी पत्नी के आगे। क्यों? क्योंकि कहीं पत्नी ने कभी ये कह दिया कि आपके सखा हैं श्री कृष्ण, कभी चले जाओ उनके पास, कुछ मांग लाओ उनसे। मैं मांगने अपने सखा के पास नहीं जाऊंगा। सखा को तो दिया जाता है, मांगा थोड़ी जाता है, और देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं जाऊं कैसे? इसलिए कभी द्वारिका की चर्चा नहीं करते। बहुत कष्ट में जीवन जीते हैं पर कभी द्वारिका का कोई भाव नहीं, अंतरंग भाव से नित्य द्वारिका का स्मरण करते हैं, पर चर्चा में कोई द्वारिका की बात नहीं आने देते। कभी लीला सुनाते भी हैं तो बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं, द्वारिका का नाम नहीं लेते। कहीं द्वारिका के स्मरण से पत्नी के मन में यह ना आ जाए कि चलो जाओ आप भी द्वारिका होके आओ। पर एक दिन सुशीला के मन में आया और उसने जाकर के सुदामा जी से हट पकड़ ली कि आप अपने सखा कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा जी बोल रहे हैं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनो। अरे मैं नित्य श्याम सुंदर का दर्शन करता हूं अपने चिंतन में ही, वहां जाने क्या? अरे सुशीला, मैं अभी बता रहा हूं, आज नीले वर्ण के वस्त्र पहने लाला ने, आज ऐसा मुकुट पहनो है, आज ऐसा पटका पहनो, और तू दावो कर ले, कोई सो पूछ ले, अगर कोई द्वारिका में हो और द्वारिका से आया हुआ सो पूछ ले, ऐसा ही श्रृंगार होगा आज। मुकु नित्य दर्शन होवे लाला को, मुकु जावे की कहां आवश्यकता? बंधु ये बात सत्य है कि जब आपका चिंतन सुदृढ़ हो जाता है ना, आप मथुरा बैठे बैठे चिंतन करो, आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने ऐसी पोशाक पहनी होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसी माला होगी। आप चिंतन करोगे, चिंतन सुदृढ़ होगा, मन पवित्र होगा, तो निश्चित आपके चिंतन में वही स्वरूप आएगा जो वास्तव में बिहारी जी का होगा। चिंतन में ये सामर्थ्य है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और उड़िया बाबा दोनों को इतना प्रेम कि पंडित जी महाराज को खांसी होती तो उड़िया बाबा दूर बैठे बैठे अचानक से स्तब्ध रह जाते और वहां बैठे लोगों से बोलते, अरे पंडित जी महाराज को खांसी आ रही है। इतनी दूर से उनको पता चल जाता था। हम जिसका निरंतर चिंतन करते रहते हैं ना, उसके हृदय के आव भाव हमको स्पर्श करने लगते हैं। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी महाराज गए। चलते चलते 7 दिन बीत गए पर रास्ता भटक गए। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मैं नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी। ओ रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी। तुमरे दर्श बिन तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर भाव से दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय द्वारिकाधीश जी पधारे हैं कथा में। हमारे द्वारिकाधीश मंदिर के मुखिया जी पधारे हैं, सब पधारे हैं, सबके श्री चरणन में बारंबार संभाल के रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश हमारे विश्राम घाट पर विराजमान प्यारे ठाकुर जी के पूज्य मुखिया जी पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। द्वारिका ही जा रहे सुदामा जी और द्वारिकाधीश के मुखिया जी आ गए। मानो ये सब संयोग है, मिलाने पड़े, ऐसे ना मिले। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं तू गारो दूर नगरी ले, मैं खुद ही आएगो। सुदामा जी तो कहीं गए ना, बैठो बैठो गारो, चल के गाए तो समझ आए। बड़े कृपालु हैं ठाकुर जी, अपनी उपस्थिति कैसे भी दर्ज करा दें ठाकुर जी कि मैं यहीं हूं, कहीं ना हूं। तो सुदामा जी पहुंचे और वहां द्वारपालों को जाकर के बताया। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान को संकेत किया। ठाकुर जी सुनते ही दौड़े और जाकर के द्वार से सुदामा जी को लेकर के अपने भवन में आए। खूब स्वागत सत्कार, खूब आनंद से सब हुआ। सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका रुके नहीं, भगवान ने उनको रोका भी नहीं। जबकि रुक्मणी जी ने एक आध बार कहा कि भगवान आपके सखा हैं, अरे गहरे राजा तो यहाँ 4-4 दिन रुक के चले जाते हैं, आप सबको रोकते हो। आपके सखा हैं, एक आध दिन रोक लो उनको। भगवान ने भी आग्रह नहीं किया। रुक्मणी जी को कहने लगे, बोले रुक्मणी जी सुदामा जी यहां पैदल चल करके आए हैं और ये जब से अपने घर से आए हैं तब से हमारी भाभी सुशीला व्रत कर रही है, अन्न जल त्याग करके दीपक जला के बैठी है कि मेरे पतिदेव सही सलामत वापस आ जाएं। और आप कह रही हो उनको 3-4 दिन और रोक लूं मैं, कब तक बेचारी वो प्रतीक्षा करेंगी? इसलिए हमने रोका नहीं। हमने कहा अभी जल्दी पहुंचे, जाके सुशीला को मिलें तो वो अपना व्रत तो भी तोड़ लेंगे। लक्ष्मी जी को ये भाव सुनकर के बहुत दया आई। लक्ष्मी जी पहले ही पहुंच गई महाराज, सुदामा जी से पहले ही जाकर के सुशीला का सुंदर श्रृंगार कर दिया, बालकों के लिए नए नए वस्त्र ले गई। और महाराज लक्ष्मी जहां चरण पधरा दे वो तो सुंदर हो ही जाना है। पूरे भवन खड़े हो गए भगवान की कृपा से। और सुदामा जी जब आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा जी देख करके घबरा गए। पत्नी को बोले अब देवी आप ही रहो महल में। एक बात हम कहा करते हैं भैया, 2 काम कभी भी बहुत व्यवस्था करके आप कभी नहीं कर पाओगे। बहुत व्यवस्थाएं करके 2 काम नहीं हो सकते। पहला अध्ययन, पढ़ाई। बहुत व्यवस्थाएं यदि कर लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। कमरा में महाराज 15 तकिया लगा रखी हैं, एसी लगा रखो है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, आईपैड भी है, फोन भी है, स्पीकर भी है गाने सुनने को, फ्रिज भी रखी है, उसमें जूस रखे हैं, चॉकलेट धरी है और दुनिया भर के बच्चा के जो सामान चाहिए वो रखे हैं, चिप्स रखी है, पूरा वो रखी है। रात में भूख लगे पढ़ते पढ़ते कभी नहीं पढ़ेगा वो बच्चा। जिसको इतनी व्यवस्थाएं करके दे दो कैसे पढ़ेगा वो? इसलिए अध्ययन में ज्यादा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, भजन में ज्यादा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप बहुत व्यवस्था करके यदि भजन करने बैठोगे आपका भजन छूटेगा। इसलिए इन दोनों में जितनी हो सके कम व्यवस्था रखो, भजन और अध्ययन दोनों। कथा में हमारे साइड में बेचारे कछु वैष्णव कुर्सी पे बैठे हैं, बढ़िया सोफा पे, अच्छे हैं, लेकिन ये सब सुनने वाले हैं। इनकी नहीं कह रहा हूं, कई जगह इतनी व्यवस्था होती है, इतने बढ़िया वाले सोफा होते हैं कि सो ही जाएं बैठते ही। लेकिन ये सब सो नहीं रहे। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप सब तो सुन रहे हो कथा, पर आप तो मोए देखो, ये सब रे सामने देखें तो मैं 2 दिन तो ये कंफ्यूज में देख कौन है नहीं, तब वो पता चलिए वो हो 2 डिजिटल व्यास और बैठे हैं दोनों तरफ, ये उनको देखें। पर कथा, भजन, कीर्तन, दर्शन, ये जितना अव्यवस्था में करोगे उतना आनंद आएगा। आप क्षमा हैं, अगर आप वीवीआईपी दर्शन कर आओ ठाकुर जी के, आपको दर्शन का मूल्य ही नहीं पता चलेगा।
आपको लेगा झटपट ही हो गए दर्शन तो, लेकिन महाराज 3 घंटा है लाइन में खड़े हैं, पीछे वाले कोहनी डाल रहे हैं, फिर बीच में तो कोई आगो और महाराज खींच के वाके कुर्ता फाड़ रहे हैं, भाई हट, हम 2 घंटा से खड़े हैं यहाँ पे, कांते गुजरो बीच में। और तब भी गए तो मंदिर में जाकर के महाराज कोई की कोहनी पड़ रही है, कोई के बाहर आ रहे हैं आगे, कोई लंबो आगो नीचे है जाने, तब दिखे नेक ठाकुर जी। वो असली दर्शन है ठाकुर जी को। भजन में बैठे हैं, दुनिया भर के काम आ रहे हैं, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, और वाह कामन के बीच में भी आपको भजन छूटे नहीं, तब भजन है। एकांत में चले गए, सबंते दूरदार, यहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे भजन, तो नींद आ जाएगी आप पे। व्यवस्थित होके कोई सोचे गद्दी लगाओ, मसनद लगाओ, फिर जाप करूंगा मैं, कभी नहीं होगा। एक आसन पर बैठ के ही भजन होगा। आप लोग जैसे बैठ के कथा सुनते हो, ऐसे बैठ के मैं कथा करने लगूं, कभी यूं कभी यूं, कितना विचित्र लगे। कभी पाम लटका के माइक टेढ़ो सो करके बोलने लगूं, कथा में सुख ही नहीं मिलेगा। एक आसन पर बैठे हैं, अब व्यवस्था है तो अब व्यवस्था नहीं, पर शरीर तो अव्यवस्थित है ना, खून रुक जावे भैया पामन को, सुन्न पड़ जाए पाम, लेकिन कथा तो कह रहे हैं। अब व्यवस्थित होके ही भजन होता है, अब व्यवस्थित होके ही अध्ययन होता है। सुदामा जी बोले देवी आप रहो महलों में, हम तो जा रहे हैं कुटिया में ही भजन करेंगे, यहां भजन नहीं होगा। इतनी व्यवस्था में कैसे भजन? सोई ठाकुर जी प्रकट है, प्रकट होके बोले यदि व्यवस्था मोको अर्पित की गई है, मेरे चरणन से निकरी भई व्यवस्था यदि आपके जीवन में आ रही है, मेरी व्यवस्था अपने लिए नहीं मेरे लिए व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था में रह के भजन क्यों जा सके। सुदामा जी घर बनायो अपने लिए, गाड़ी लाए अपने लिए, कमरा बनाए अपने लिए, बिस्तर लगायो अपने लिए, सारे काम अपने लिए, तो ये आपकी व्यवस्था है। और घर बनायो कौन? हमारे गोपाल जी विराजेंगे। अपने कमरा को बाद में, अब देखो लोग इंटीरियर बनवा में अपने कमरान के सुंदर सुंदर, हमारे भैया हैं कि वो सुंदर इंटीरियर बना में, इनसे पूछ लियो कभी भी घर के लोगन ने ऐसी कही हो, सबसे पहले मंदिर को इंटीरियर, मंदिर नहीं ठाकुर जी को बढ़िया बड़ो मंदिर होना चाहिए। हमेशा मंदिर छोटी समय छोटी जगह पर रहेगा, ये सीमित स्थान, बड़े बड़े ये मास्टर बेडरूम जे, ये बेडरूम जे, वो बेडरूम, ठाकुर जी कहां नीचे बैठे हैं इतने से। मास्टर बेडरूम के समान ठाकुर जी को स्थान रखो, वाह को बढ़िया। अब क्या हो गया, घर ठाकुर जी का हो गया, गाड़ी ठाकुर जी की है, सबरी व्यवस्था ठाकुर जी को दे करके फिर आप स्वीकार करो, सब प्रसाद है, उसमें भजन बन जाएगा। पर सब व्यवस्था अपने लिए, वहां में ठाकुर जी बैठा रखे हैं, बस काम नहीं चलेगा। सुदामा जी को भगवान ने कहा, सुदामा जी यदि व्यवस्था मेरे लिए हो और मेरे को दी गई व्यवस्था प्रसाद रूप में आप स्वीकार करो, तो वो व्यवस्था मति बिगाड़ेगी नहीं, वो व्यवस्था तो भलाई करेगी, मंगल ही करेगी। और सुदामा जी ने फिर उसको स्वीकार किया। एक बहुत सुंदर पद है, मैं कभी कभी गाऊं, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, 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 हे मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। अंतरा कितने सुंदर है। थारे घर में रहूं निरंतर, थारो ही हाथ चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर,
निरंतर थारी हाथ चलाऊं। और जारागा हाँ जारंगारा कपड़ा पहने, जारंगारा कपड़ा पहने, ओ वैसो ही स्वांग बनाऊं बनाऊं मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो न छायो अब नाचूं रे। कितना समर्पण है। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं। हाँ जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं। हे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप मतलब मेरी मृत्यु बन के आ जाओ। आवे। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। तो लपक गोद में आऊं मैं आऊं मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। हे मारा नट राजा थारो न छायो नाचूं रे। मारा नट राजा थारो न छायो नाचूं और रे। उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं। उल्टो सुलटो आप चाहे जो करो मेरे साथ, मेरे लिए आप मंगल रूप ही रहोगे। बना। हाँ उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप बनाऊं। उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप बनाऊं। हाँ थारी मन चाही मैं प्यारे, थारी मन चाही में प्यारे। ओ थारी मन चाही मैं प्यारे। थारी मन चाही में प्यारे। मैं अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। ओ मारा नट राजा थारो न छायो नाचूं रे। मारा नट राजा थारो न छायो नाचूं रे। ओ मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। ओ मारा गिरधर लाल थारो न छायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो न छायो। एक पंक्ति और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पंक्ति। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मना। मेरे घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता बढ़िया है। ना मानेंगे तो इनसे मोह मेरो कम होएगो। घर का प्राणी कहा न माने
मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। हे थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, ओ थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं मारा गिरधर लाल, तारो नचायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल, तारो नचायो ना चूरे। ओ थारे इन मंगल विधान में काहे टांग अड़ाऊं, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। ओ मारा गिरधर लाल, तारो नचायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल, तारो नचायो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, मारा नटराजा, तारो नचायो ना चूरे। नटराजा, तारो नचायो ना चूरे। हमारे आजकल के बालकन के अति प्रिय बी पराग जी आए हैं भैया, खूब खूब स्वागत है आपका। और जे आप सब लोगन को निमंत्रण देवे आए हैं, इनके यहाँ कथा है वारी है 7 अक्टूबर से, तो बोले महाराज जी मैं सबरे मथुरा वासियों को निमंत्रण देवे आ रहा हूँ कि सब हमें चंडीगढ़ वहीं पर कथा सुनवे। मैंने कहा भैया खुद आके दे जाओ। श्री जी ने ऐसे पकड़ रखे हैं महाराज, आनंद है रो खूब, मुख से तो बाहर ते तो बढ़िया गीत गावे, पर भीतर से तो केवल श्री जी को ही नाम गुणगान करें। खूब खूब स्वागत। सुनो अब देखो यहाँ कितनी अच्छी बात है। ओ जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरा, सब लोग बैठ जाओ भैया, लकड़ी जो जितने लोग खड़े हो सब बैठ जाओ। जाऊं। हाँ जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। इधर देखो सब क्या कह रहे हैं। बोले लाल जी अगर आप गिरा दो तो जैसे लकड़ी गिर जावे ना, लकड़ी एक बार भी प्रयास ना करे कि मैं गिरवे से बचूं, गिरी तो गिर गई। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी ज्यों गिर जाऊं। पर आगे क्या कह रहे हैं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, हाँ जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, मैं तो भी ना शर्माऊं, मारा